मैं हूं विरल और आज हम देखेंगे लीगल सिस्टम इन इंडिया। सो केसेस, टू टाइप्स ऑफ केस होता है, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस। ठीक है, सिविल केस में क्या होता है? सो these are the cases related with disputes between two and individual or parties and tried in civil courts. These cases are not related to offense or crime. The individual who lodges the complaint is called as a complaint, and the other individual, the opposite party, is known as a respondent. इसका मीनिंग क्या होता है कि दो व्यक्ति या दो पक्ष के बीच में विवाद से संबंधित मामले होते हैं और सिविल अदालत में कोशिश की जाती है। ये मामले अपराध या अपराधों से संबंधित नहीं होते हैं। जो इंसान शिकायत दर्ज कराता है उस व्यक्ति को शिकायत कर्ता कहते हैं, कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, और दूसरे व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में माना जाता है। सो क्रिमिनल केस, criminal case are related with commission of crime and are tried in criminal courts. So अपराध के कमीशन से संबंधित होते हैं और आपराधिक अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। These cases may be following types. So the first one is cognizable case, related with cognizable offense, warrant not required for arrest. Cognizable cases means वारंट की जरूरत नहीं होती है जो अपराधी है उसे अरेस्ट करने में। ठीक है, सेकंड वन इज नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस, रिलेटेड विथ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, वारंट इज रिक्वायर्ड फॉर अरेस्ट। अगर अपराधी को अरेस्ट करना है तो वारंट चाहिए, उस केस को नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस कहते हैं। थर्ड वन इज वारंट केस, the offense punishable with death, imprisonment for life or for a term exceeding to 2 years are treated as warrant case. इसमें the offense punishable with death मतलब कि मौत की सजा दी जाती, imprisonment of life आजीवन कारावास जिसे कहते हैं, या फिर 2 साल से अधिक अवधि के लिए वारंट के रूप में माना जाता है। And the fourth one is summons case. These are the cases which are not warrant cases. In summon cases, the punishment for offense does not exceed more than 2 years. मतलब कि समन्स केस में जो पनिशमेंट होती है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होती है। सो इंडियन कोर्ट्स, there are two types of court of law in India: civil court and criminal court. The criminal court deal with criminal cases and are of four type of they are. Criminal cases है वो criminal court में ही सॉल्व होते हैं और उसके 4 प्रकार हैं: the Supreme Court, the High Court, the Session Court and the Magistrate Court.
सो लेट्स सी। ऐसे होता है, सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हायर लेवल पे होता है, वो जो बाकी की जो कोर्ट्स है उसे हैंडल करता है। सो द सुप्रीम कोर्ट is located at Delhi and is the highest judicial tribunal in the country। ये दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में है ये कोर्ट। सबसे जो सुपीरियरिटी कहा जाता है कोर्ट में वो है सुप्रीम कोर्ट। इट सुपरवाइज all the courts in India and ruling of Supreme Court are binding on all court। ये सुपरवाइजेशन करता है इंडिया की सभी कोर्ट्स का, लॉ को बाइंडिंग रखता है सभी कोर्ट से, मतलब जो भी रूल्स है वो। फॉर क्रिमिनल केसेस इट एक्ट्स एज अ अपील कोर्ट। क्रिमिनल केसेस में ये जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये अपील कोर्ट के जैसे एक्ट होता है इसका। नो क्रिमिनल केस कैन बी इनिशिएटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी क्रिमिनल केस इनिशिएटेड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में। इट कैन सस्टेन ऑल अलर्ट द पनिशमेंट आंसर्ड बाय लोअर कोर्ट। जो नीचे की अदालत थी, मतलब कि हाई कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उन्होंने जो पनिशमेंट दिया है उसमें ये सस्टेन और अल्टर कर सकते हैं जो लोअर कोर्ट थी उसके जो पनिशमेंट थे उसको। आई होप आप इन्हें पहचानते होंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस शरद अरविंद बोबडे and is the 47th Chief Justice of India since January 1950, the year the Constitution came into effect and the Supreme Court came into being। That means कि जो शरद अरविंद बोबडे जी है वो 47th CJI है 1915 से लेकर अभी तक के। इससे पहले थे वो थे रंजन गोगोई। द हाई कोर्ट generally located in the capital of the state and are the highest tribunal in the state। कोई भी स्टेट होता है उसका कैपिटल होता है, वहाँ पे ये सिचुएटेड होती है। इट डील विथ अपील क्रिमिनल केसेस, कन्फर्म द डेथ सेंटेंस पास्ड इन अ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में मौत की सजा दी जाती है उसे कन्फर्म करना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। और ये है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज जस्टिस विक्रम नाथ। द सेशन कोर्ट यूजुअली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। जो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे लोकेटेड होती है, हर जिले के हेड क्वार्टर्स में होती है। द कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रेसिडेड बाय अ सीनियर जज। ये सीनियर जज के द्वारा हैंडल होती है। नोन एज अ प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशंस एंड अदर कोर्ट्स ऑफ सेशंस आर कॉल्ड एज अ एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। देन द सेशन कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। जो सेशन कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है लॉ के मुताबिक। However, death sentence passed by it must be confirmed by
द हाई कोर्ट। ये मौत की सज़ा भी दे सकती है, लेकिन कंफर्म करना पड़ता है हाई कोर्ट में, जो भी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वहाँ पर। असिस्टेंट सेशन कोर्ट usually located at सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट। इट मीन्स के तालुका में होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड एज अ असिस्टेंट सेशन जज। जो हैंडल करता है उसे असिस्टेंट सेशन जज कहते हैं। An assistant session court can pass a sentence of imprisonment up to 10 year and unlimited fine। जो असिस्टेंट सेशन कोर्ट है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, 10 साल तक की सजा दे सकती है और अनलिमिटेड फाइन दे सकती है। देन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। Magistrate court, there are three types, namely Chief Judicial Magistrate, First Class Judicial Magistrate, and Second Class Judicial Magistrate. In metropolitan city, the Chief Judicial Magistrate is designed as a Chief Metropolitan Magistrate, and First Class Judicial Magistrate as a Metropolitan Magistrate कहा जाता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती, द चीफ जडिशियल मैजिस्ट्रेट को डिजाइन किया जाता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में, एंड फर्स्ट क्लास जडिशियल मैजिस्ट्रेट एज अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट अपॉइंट अ जडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल के लिए सभी जिले में हाई कोर्ट जो है वो चुनती है। स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स में है इन सम डिस्ट्रिक्ट महिला कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू ट्राई ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। कई जिले में महिला कोर्ट होती है, ठीक है, जो महिलाओं के विरुद्ध में जो अत्याचार होते हैं उसके लिए होती है वो। द महिला कोर्ट आर एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशंस प्रिसाइडेड बाय वुमन जज। वहाँ पे जो जज होती है वो भी वुमन ही होती है। स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू ट्राई ऑफेंस अंडर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, essential commodities act, narcotic drug and psychotropic substance act, territories and disruptive activity act, prevention of terrorism act, Maharashtra control of organization crime act, and the cases of in economic offense and corruption। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है किसी का भी फुल फॉर्म, तो आप याद रखना। जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट है वो बच्चों के लिए होती है। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 has provided that a juvenile or child is a person who has not completed 18 years of age. It is uniform for both sexes, for boy and girl। ये उन लोगों के लिए होती है जो 18 साल से कम उम्र के हैं, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ सेक्सेस। Juvenile is in conflict with law means a juvenile who is alleged to have committed an offense। The juvenile
offenders are produced before the juvenile justice board. The juvenile justice boards are constituted to make juvenile system meant for juvenile and are more appreciative for the developmental need of children in comparison to criminal justice system as applicable to adult. इसका मतलब ये होता है कि जुवेनाइल में जो भी बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्र के होते हैं जिसने कोई अपराध किया होता है तो उन्हें यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। कोर्ट इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट कितना फाइन दे सकती है और कितनी सजा दे सकती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन अवॉइड बाय पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ। हाई कोर्ट कैन अवॉइड बाय पनिशमेंट प्रोवाइड इन लॉ। ये दोनों में ऐसा होता है। द सेशन कोर्ट और द सेशन जज कैन अवॉइड बाय पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ। लॉ के मुताबिक जो भी पनिशमेंट होती है वो दी जाती है। द एडिशनल सेशन जज कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ। बट द assistant session judge imprisonment up to 10 years. That means कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज जो है वो लॉ के मुताबिक पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज है वो 1 से 10 साल तक की ही जेल की सजा दे सकते हैं। चीफ जजिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट दोनों इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन दे सकते हैं अनलिमिटेड। फर्स्ट क्लास जजिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन दे सकते हैं 5,000 रुपये तक। एंड सेकंड क्लास जजिशियल मैजिस्ट्रेट इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर फाइन नॉट एक्सेडिंग 1,000 रुपीज। 1 साल तक की ही सजा दे सकते हैं और फाइन भी 1,000 रुपये तक की दे सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब our channel and also press the bell icon so you get notification of my upcoming video. Thank you guys.